सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस में मैंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था 28 मार्च 2024 में। तो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसमें इन्वेस्ट करते हुए और मैं अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मेरे 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में इस स्मॉल केस को रिव्यू भी कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपने अभी तक नोटिस कर ली होगी कि अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल जो गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस उसमें जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 ईयर का CAGR है यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो या रिटर्न है वो 25% का है। लेकिन अगर आप मेरा रिटर्न देखोगे तो वो XIR देखोगे तो वो -38% है। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों को नहीं समझोगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिटर्न है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखेगा, मतलब जो CAGR है, लेकिन आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम आ सकता है। अब एज ए बिगिनर जब मैं पहली बार इन्वेस्ट कर रहा था तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन टाइम के साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें स्मॉल केस के बारे में समझ आ गई है, जो कि 1 साल में मुझे टाइम लगा इस चीज़ को समझते हुए, और मैं इस वीडियो में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। सबसे पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर मैं अपना जो इस स्मॉल केस के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ऐसे कुछ चीज़ें जो मैंने ओवरऑल स्मॉल केस के बारे में जानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो किसी भी स्मॉल केस को रिव्यू करने के यहाँ पे जो सबसे इजी या सबसे अच्छा मेथड है वो है इसके रेशियो को एनालाइज करना। अब इसमें जो गुल्लक गियर 6 क्वांट है, अभी नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले सिर्फ गुल्लक गियर 6 था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको उन कंपनीज के नेम नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे इसको रिव्यू करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इसकी जो फाइनेंशियल रेशियोज है, यानी इसमें से जितने भी कंपनीज इसके अंडर आते हैं अगर आप इसकी रेशियोज को एनालाइज कर लोगे तो आप इसको रिव्यू कर सकते हो। और ये है इसके रेशियो, इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो सारी रेशियोज है वो आपको मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा, और आप इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये जो ओवरऑल गुल्लक गियर 6 है वो कैसे आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते। लेकिन सबसे पहले और एक चीज़ जो कि हम समझेंगे ये है होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 37% जो है, यानी पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका 37% स्टॉक, यानी मान लीजिए अगर आप 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 100 रुपये का 37 रुपीज़ जा रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक में। अब लार्ज कैप जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ या स्टेबल माना जाता है, और ये जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को एक उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रखेगा, एक स्टेडी रिटर्न आपको ला के देगा। ठीक है, अब 30% मिड कैप पे जा रहे हैं। अब मिड कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन ग्रोथ के लिए भी ये मिड कैप ही रेस्पॉन्सिबल होता है, और रेस्ट 32% जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। अब ये जो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, यानी जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही है। और ये जो गुल्लक गियर 6 है उसको डिज़ाइन ही किया गया है थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट को टैकल करने के लिए, या फिर जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए। गुल्लक गियर 6 के अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे गुल्लक गियर 5, 4। जो 4 है वो थोड़े से सेफ इन्वेस्टर के लिए है, जो 6 है वो उनका सबसे ज़्यादा रिस्की जो है वो स्मॉल केस या पोर्टफोलियो आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा रिस्की जो इन्वेस्टर है उनके लिए है, और मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अब आते हैं इसकी फाइनेंशियल रेशियोज़ पे। अब इस चीज़ को देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। फिर आप किसी भी ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी स्मॉल केस का जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो देख के आप इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकते हो। अब PE रेशियो, यहाँ पे PE रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे दिया गया है स्मॉल केस, यानी ये जो पर्टिकुलर स्मॉल केस है उसका क्या रेशियो चल रहा है, और ये जो है उसको कहा जाता है इक्विटी मल्टी कैप। इक्विटी मल्टी कैप
का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो लार्ज कैप में पैसे डले हुए हैं, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में है, थोड़ा बहुत मिड कैप में है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पे कहा गया है इक्विटी मल्टी कैप। अब ये जो है दोनों का कंपेरिजन है, एक एक को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है पीई रेशियो। अब पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये 22 दिया गया है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपको 1 रुपये बनाने के लिए 22 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्विटी मल्टी कैप का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 रुपीज़ बनाने के लिए 23 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्मॉल केस है यानी गुल्लक गियर 6 है वो थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर हम ओवरऑल देखें 22 का पी रेशियो बुरा नहीं होता, सही है, तो ये चीज़ पे कोई इशू नहीं है। अब पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी एसेट्स उसमें है, कंपनीज में है, उन सारे एसेट मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जितने भी लाइबिलिटीज़ को अगर आप छोड़ दें, या सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझे, ओवरऑल जो वैल्यू है कंपनी की, एक्चुअल वैल्यू, शेयर मार्केट की वैल्यू नहीं, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आप कितने गुना प्राइस पे करने के लिए रेडी है, तो इसको कहा जाता है पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। अब ओवरऑल जो इसका पीबी रेशियो है वो 5.57 है, जो कि ईएमसी यानी इक्विटी मल्टी कैप से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग निकल के आता है, यानी हम ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ निकल के आती है शार्प रेशियो। अब काफ़ी सारे लोगों को शार्प रेशियो में कन्फ्यूजन रहता है। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। शार्प रेशियो का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसके रिटर्न में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब शार्प रेशियो का ये मतलब होता है कि जितना आप रिस्क एक ले रहे, मान लीजिए अगर आप 10% रिस्क ले रहे, मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे, तो उस 100 रुपये में आप 10 रुपये लूज़ करने के लिए रेडी है। तो उस 10 रुपये जो आप लूज़ करने के लिए रेडी है, उसके रिटर्न में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कि आपको 100 रुपये का 120 रुपये का रिटर्न मिल रहा है या 130 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे शार्प रेशियो जो है वो 2.48 का है। इसका मतलब अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 25 रुपये मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं आपको मिलेगा, चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए बेटर है। अब लास्ट में आता है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड काफ़ी सारे लोगों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिविडेंड यील्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है, कोई भी कंपनी जब भी प्रॉफिट बनाएगी तो कुछ प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा वो आपके साथ या जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब 1% डिविडेंड जो कि काफ़ी सही माना जाता है। अब इसको अगर कंपेयर करोगे तो इक्विटी मल्टी कैप से तो थोड़ा सा कम है। अब शार्प रेशियो जो है वो इक्विटी मल्टी कैप से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। तो ओवरऑल अगर आप इस फाइनेंशियल रेशियो को देखोगे तो ये भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, सही लग रहा है। लेकिन क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसको जानने के लिए मेरा जो 1 साल का जो भी अब लॉसेस वगैरह मेरे हुए हैं वो आपको जानना ज़रूरी है कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती किया। अगर आप इसको तो समझ गए जो है फाइनेंशियल रेशियोज़, ये मेरे ख्याल से डिसेंट है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है। अब वो समझते जो कि 1 साल में जो है ये जो पर्टिकुलर गुल्लक गियर 6 है वो 25% का CAGR था। तब भी अगर आप देखोगे जो मेरे लॉसेस है, अगर मैं आपको शो करूं तो पता नहीं कहाँ पे शो होगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो अगर आप मेरे लॉसेस देखो तो ऑलमोस्ट 2,54,000 का लॉस मुझे अभी तक हो चुका है। इससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट थे, तो लॉस मतलब ओवरऑल मिला के 2.5 लाख का लॉस मुझे हो चुका है। और XIR देखोगे तो वो -38% का है। अब इसके जो रिटर्न है वो वेबसाइट पे या स्मॉल केस पे शो कर रहा था 25% का रिटर्न, अब यहाँ पे मेरे 38। अब ये क्यों हुआ है ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जनरली जो गुल्लक गियर 6 है उसमें हर महीने रीबैलेंस आता है, यानी कुछ स्टॉक आपको बेचने के लिए बोले जाएंगे, कुछ खरीदने के लिए बोले जाएंगे और कुछ अनचेंज्ड रहेंगे। अब एक चीज़ जो कि
एज ए बिगिनर इन्वेस्टर आपको नहीं पता चलता, काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब आप इन्वेस्ट करते रहते हो तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए कि जनरली जो रिवैलेंस का अपडेट है वो सुबह को आता है, सुबह 9:15 को। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स सेल करने के लिए होंगे, कुछ बाई करने के लिए होंगे। तो मान लीजिए 9:15 को कुछ स्टॉक सेल करने के लिए आए हैं, कुछ बाई करने के लिए आए, यानी ओवर रिवैलेंस अपडेट आ गया और कुछ काम की वजह से आप उस रिवैलेंस को तुरंत नहीं कर पाए, ठीक है, थोड़े से लेट आप करते हो इसको। लेकिन जितने भी बाकी लोग जो कि सेम गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो लोग तो लेट नहीं करेंगे, वो लोग तुरंत जब भी उनको रिवैलेंस का अपडेट रिसीव होगा वो तुरंत उसको रिवैलेंस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो स्टॉक बाई करने के लिए बोले जाएंगे तो सभी लोग उसमें पैसा डाल देंगे और वो स्टॉक बाई कर लेंगे ऑटोमेटिकली, तो उसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। जो स्टॉक सेल करने के लिए बोले जाएंगे, बहुत से लोग, क्योंकि ये जो गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो इसमें रिबैलेंस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्टॉक गुल्लक गियर 6 बाई या सेल करने के लिए बोलते हैं उसका स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो जाता है, और जो सेल करने के लिए बोले जाएंगे उसका प्राइस यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो 1-2 घंटे या 4-5 घंटे बाद जब आप उसको रिबैलेंस करने जाओगे तो आप देखोगे कि आपके लिए प्राइस चेंज हो चुका है। अब जो सेम चीज़ सुबह में आपको कम प्राइस में मिल रहा था वो आपको अब ज़्यादा पैसे देके खरीदना पड़ेगा। जो बेचने के लिए बोले जाएंगे उन स्टॉक्स का प्राइस ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, तो वो आपको अब कम प्राइस में बेचने पड़ रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो पहले तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा उतनी बड़ी इशू नहीं लगती थी, लेकिन जब आप कैपिटल थोड़ा करके बढ़ाते जाओगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तब आपको ये छोटे छोटे जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बड़ा लगेगा और आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में आपको लॉस करवा सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है रिवैलेंस। देखो, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन गुल्लक गियर 6 में क्या होता है, हर महीने 5 स्टॉक बेच दिए, 10 खरीद लिए, 2-3 अनचेंज्ड रहे, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं गेम्बल कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जिन लोगों को पता होगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका व्यू भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये नहीं कि हर महीने आप सेल करो, बाई करो। तो वो लोग क्या करते हैं, हर महीने नए स्टॉक्स हर महीने बेच दिए, हर महीने खरीद लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर जो है वो माइंडसेट यहाँ पे नहीं आता इस गुल्लक गियर 6 के साथ में। और तीसरी इशू क्या है कि हर महीने तो आप कुछ बेच रहे हो या कुछ खरीद रहे हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है। हर महीने अगर आप सेल या बाय करते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और ये 20% का होता है। तो अगर मैं 5 साल बाद बेचता तो शायद मुझे ये टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि मैं हर महीने कुछ खरीद रहा हूँ या कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, 20% का फालतू का टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा लॉस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेन इशू कि इसमें तो शो कर रहा था 25% का CAGR, तो मेरा -38 में कैसे। अब एक चीज़ देखो, जितना भी स्मॉल केस या किसी भी ऐप में शो किया जाता है वो आइडियल कंडीशन में होता है, उतना रेयर केसेस में कभी भी नहीं मिलेगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़, मैंने 1 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू किया था, हाँ ये चीज़ ट्रू है, लेकिन जो मेरा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट यानी जो मैक्सिमम पैसे मैंने लगाए थे वो मैंने लगाए थे सितंबर 2024 में, और तब से जो है वो मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट हुआ है और अभी भी क्रैश चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो रिटर्न है वो ज़्यादातर नेगेटिव में है। टू बी वेरी प्रिसाइज -38% का है। और ओवरऑल मुझे लगता है, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो काफ़ी जल्दी मैं ये जो गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस है उससे एग्जिट लेने वाला हूँ, और पूरी जो स्मॉल केस है मैं किसी भी स्मॉल केस में शायद ही कभी इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्मॉल केस मिलता है जिसमें ईयरली रिबैलेंस होता है तब शायद मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ देख के। अभी फ़िलहाल ये प्लान है कि मैं खुद से रिसर्च करके एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करूँ, किसी भी PMS या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के साथ मैं ना जाऊँ। और दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है आज की वीडियो। आई होप मैंने इस छोटे से गुल्लक गियर 6 स्मॉल केस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है या कन्फ्यूजन है या रिव्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, आप भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।